अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करूँगा, चूँकि पब्लिक स्पीकिंग हर एक इंसान की ज़रूरत है और हर कोई ये चाहता है कि यार वो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो और वो अच्छे अंदाज में अपनी बात को सामने वाले को समझा सके। पहली बात आपने जो याद रखनी है वो ये कि बिकम इंटरेस्टेड इन पीपल। याद रखें, जिस हाल में जिन लोगों को, जिस जगह में आप लोगों से ख़िताब कर रहे हो, जिन लोगों को आप अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, सबसे पहले आप इंटरेस्टेड हों उन लोगों में। जब आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे लोगों में, अपनी बात को आसानी के साथ आप समझा सकेंगे और आसानी के साथ अपने लेक्चर को आप डिलीवर कर सकोगे। एंड द नंबर 2 इज़ स्माइल। हमेशा चेहरे के ऊपर जब स्माइल होती है तो एक इंसान बाकायदा पुरएतमाद नज़र आता है और पुरएतमाद बंदा जो है अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी तकरीर को अच्छे अंदाज में पेश कर सकता है। तज़ब्ज़ुब का जो शिकार होता है वो हमेशा उलझ जाता है, अपनी ही बातों में, अपने ही लफ्ज़ों में उलझ जाता है। चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखें और ये मुस्कुराहट आपके अंदर एतमाद पैदा करेगी और आपका एतमाद ही एक अच्छी तकरीर पेश करने में आपका साथ देगा। और तीसरी जो बात है, यूज़ सिंपल लैंग्वेज। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब वो स्टेज के ऊपर जाते हैं वो टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। जब आप टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी ऑडियंस है उसको समझ ही नहीं आएगी। जब वो समझेगी नहीं, वो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपकी तकरीर है, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगी। जब वो इन्वॉल्व नहीं होगी तो आप अच्छी तकरीर पेश नहीं कर सकोगे, आप उलझ जाओगे, आप उकताहट का शिकार हो जाओगे, आप कहोगे यार जल्दी जल्दी मुझे स्टेज छोड़ना है। तो जब आप आसान ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे और आसान और सादा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे अपनी ऑडियंस के मुताबिक, तो आपको बहुत आसानी होगी अपनी तकरीर को अच्छे अंदाज में पेश करने के लिए। कोशिश कीजिए जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करें, जब भी आप अपनी क्लासरूम में, अगर आपने स्टूडेंट से बात करनी है, किसी सेशन में बात करनी है, किसी जलसगाह में आपने तकरीर करनी है, तो आपने हमेशा आसान ज़ुबान का इस्तेमाल करना है कि लोग आपकी बात को समझ सकें। इम्पॉर्टेंट आपकी तकरीर करना नहीं है, इम्पॉर्टेंट आपका जो पैगाम है लोगों को, जो आप देना चाहते हैं, वो लोगों को समझाना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और चौथी चीज़, टेल स्टोरीज़। कहानियाँ सुनाएं। आप एक मजमे से बात कर रहे हैं, कहानियाँ तलाश करें, अच्छा पहले लेसन प्लान करें और उस जो आपने जिस मौजू के ऊपर आपने तकरीर करनी है उसके बारे में आप बाकायदा कोई स्टोरी उसको रिलेट करें। जब आप एक कहानी पेश करेंगे तो आवाम का इंटरेस्ट, उनका जो तवज्जो है वो आप हासिल कर सकेंगे। हम लोग कहानियों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ कहानियाँ सुनते हैं और जो ऑडियंस है वो तवज्जो से आपकी इस कहानी को सुन रही होगी। देन आपने अपनी टॉपिक के साथ जो स्टोरी आपने रिलेट की हुई थी उसके मॉरल को आपने समझा देना है। कोशिश कीजिए कहानी आपकी आपके टॉपिक से रिलेटेड ही हो, ऐसा ना हो कि कहानी कुछ और हो और टॉपिक कुछ और हो और पैगाम आप कुछ और देना चाह रहे हों। एंड द नंबर 5 इज़ आस्क क्वेश्चन। सवालात पूछें। जब आप सवाल पूछेंगे तो आपकी ऑडियंस आपके जो तकरीर है इसमें इन्वॉल्व होगी, तवज्जो, वो आपकी बातों को तवज्जो से सुनेगी। एक अच्छा स्पीकर जो होता है, एक अच्छा ट्रेनर जो होता है, हर सेशन के आखिर में और दौरान वो ऑडियंस से सवाल करता भी है और आखिर में वो ऑडियंस को कहता है कि आपको कोई अगर सवाल हो तो वो सवाल लेता है ऑडियंस के। तो ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग योर स्पीच और लेक्चर, आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए आप उनसे सवाल करें। एक दो लोगों से जब आप सवाल पूछेंगे तो बाकी सारे लोग आपकी जो बात होगी, आपकी जो तकरीर होगी उसको बाकायदा तवज्जो के साथ सुनेंगे। एंड द नंबर 6, स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। हमेशा साफ बोले और आहिस्ता बोले। बहुत सारे लोग जब अपनी तकरीर डिलीवर कर रहे होते हैं दो गलतियां करते हैं जो आपने दो गलतियां नहीं करनी। नंबर 1, तेज़ी के साथ बोलते हैं। जब आप तेज़ी के साथ बोलोगे तो आपकी ऑडियंस नहीं समझ पाएगी कि आपने कहा क्या है। जब वो समझेगी नहीं तो फिर आपकी तकरीर करने का फ़ायदा नहीं रहा। तो आपने अगर समझाना है, एक अच्छा लेक्चर डिलीवर करना है ताकि लोग आपके लेक्चर के बारे में एक अच्छी फीडबैक दें, तो आपने दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि आपने तेज़ी के साथ नहीं पढ़ना, फास्ट आपने नहीं बात करनी। क्योंकि जब आप तेज़ बोलेंगे तो आपकी ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आना कि भाई इस बंदे ने क्या कहा है।
और दूसरा पहलू ये है कि आप आस्ता आस्ता बात करें। जब आप आस्ता आस्ता बात करेंगे तब भी आपकी जो ऑडियंस होगी वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएगी, थक जाएगी, वो आप में इंटरेस्ट नहीं लेगी। ना आपने तेज़ बोलना है और ना ही आपने ज़्यादा आस्ता बोलना है। हमेशा क्लियर बात करनी है और एक फ़्लो में बात करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ऑडियंस आपके लेक्चर में, आपकी तकरीर में वो इन्वॉल्व होगी, वो दिलचस्पी लेगी और आपको भी मज़ा आएगा अपना लेक्चर, अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने में। एंड द नंबर 7th, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये वाहिद हथियार है जिसको थाम कर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन स्किल उन तमाम स्किल्स में से एक स्किल है जिसको आपको फ़ौरन सीख लेना चाहिए, अपनी स्किल को बेहतर कर लेना चाहिए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, आप उतना ज़्यादा पहले से इम्प्रूव करेंगे। और याद रखें, जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, एक ही दफ़ा अगर आपने तकरीर तैयार की, उसके बाद जाके अपना लेक्चर किसी जगह आपने डिलीवर किया और वो अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद आपके जहन में ये परसेप्शन बैठ जाएगी भाई कि अब मैंने ऐसा काम नहीं करना है, ये मेरे बस की बात नहीं है। जब भी लेक्चर दें उससे पहले वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं, प्रैक्टिस करें। याद रखें, एक अच्छे लेक्चर के पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। अगर आप पहली दफ़ा कहीं लेक्चर दे रहे हैं तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बोलते रहे हैं और लेक्चर देते रहे तो फिर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बिकम एंड बेटर योर प्रेजेंटेशन विल बी। उम्मीद करता हूँ कि इन 7 बुनियादी बातों पर अमल करते हुए आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर कर सकेंगे और बेहतर करते हुए आप अच्छा बोल सकेंगे, अच्छी तकरीर पेश कर सकेंगे। आपको जहाँ भी कहीं लेक्चर देना होगा तो आप मौके की मुनासबत से चंद अल्फाज तो कह ही सकेंगे। पब्लिक स्पीकिंग हाईली डिमांडेड स्किल है, इसको फ़ौरन सीख लें। अगर आप ज़माने तालिब इल्मी में, तब तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के तालिब इल्म को भी मसला नहीं होना चाहिए। कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वो शामिल हों आप उन इवेंट्स के अंदर, आप उसमें हिस्सा लें। आप ऐसा करने से आपको जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल है ये बेहतर होगी। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को तो मेरे ख्याल में ऐसा मसला पेश होना नहीं चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों को ऐसा मसला होता है कि वो अच्छी तरह से अपनी तकरीर को डिलीवर नहीं कर सकते। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।